दोस्तों, जब से इजरायल और हमास का युद्ध शुरू हुआ तब से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पूरी दुनिया के एक्सपर्ट लगा रहे हैं। वहीं पर अब ये आशंका सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक बड़ा खुलासा इलॉन मस्क की तरफ से किया गया है। और जिस तरह से इजरायल को इस समय चारों तरफ से घेरा जा रहा है, उनका ये खुलासा काफी हद तक सही होता देखा जा सकता है। इसके ऊपर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी आज की दूसरी खबर भारत की जीडीपी को लेकर है, जिसमें काफी चौंकाने वाला फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क ने अब एक काफी बड़ा स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इलॉन मस्क ने इजरायल और हमास के बीच हो रहे युद्ध के साथ साथ यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा है कि ये सभी करंट कॉन्फ्लिक्ट हमें तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। और किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अमेरिकी मिलिट्री वही है जो आज से कुछ दशकों पहले दूसरे मिलिट्री सुपर पावर की तुलना में हुआ करती थी। अगर हम समझने की कोशिश करें तो इलॉन मस्क द्वारा दिए गए बयान बिल्कुल भी गलत नहीं है, उल्टा धीरे धीरे सही साबित होते जा रहे हैं। जिस तरह से ईरान इजरायल को घेरने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और आतंकवादी संगठनों को एकजुट करके उन्हें हथियार सप्लाई कर रहा है ताकि फिलिस्तीन की मदद के लिए इजरायल पर हमला किया जा सके। इससे इस बात की संभावना बढ़ चुकी है कि यह युद्ध बड़ा रूप ले ले, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है। और अमेरिका के शामिल होने पर चीन समेत रूस के इसमें शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी। चीन पहले ही इजरायल और हमास के बीच हो रहे युद्ध को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अपने 6 शक्तिशाली युद्धपोत की तैनाती कर चुका है, जिसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से लेकर सप्लाई शिप शामिल है। बता दें कि चीन के लिए 70% तक क्रूड ऑयल की सप्लाई खाड़ी देशों से ही की जाती है, इसीलिए यहाँ पर चीन का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। जिसकी वजह से अगर अमेरिका के किसी भी एक्शन से चीन के तेल सप्लाई बाधित होती है तो बहुत जल्द ही चीन भी अपने बचाव के लिए इसमें शामिल हो सकता है। और हम सभी जानते हैं चीन के यहाँ पर शामिल होने पर रशिया भी कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देगा। इसके अलावा खतरा बस यहीं पर नहीं रुकता। हम सभी जानते हैं कि सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करने में इजरायल 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाता। खास करके जब से हिजबुल्लाह और दूसरे आतंकवादी संगठन ने इजरायल के खिलाफ हमला करना शुरू किया, तब से इजरायली मिलिट्री और भी ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। ऐसे में अगर किसी हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर हमला हो जाए तो यह युद्ध बहुत जल्द ही मल्टी फ्रंट वॉर बन सकता है, जिसके लिए अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। वहीं इजरायल पर किए गए हमले को लेकर अब एक के बाद एक तथ्य भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कुछ रिपोर्ट का कहना है कि हमास के 500 आतंकवादियों को इजरायल पर हमला करने से पहले ईरान के अंदर खास तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। अगर ये सच साबित होता है तो इजरायल पर हुए हमले से ईरान का डायरेक्ट लिंक सामने आ जाएगा और इसके बाद इजरायल ईरान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इससे इस बात का खतरा सच में हर दिन बढ़ता जा रहा है कि यह युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर है, जिस पर अब आने वाले समय में एक काफी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। हम सभी को पता है कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत शामिल है और हमसे ऊपर अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों का नाम आता है। इसीलिए भारत का टारगेट था कि सबसे पहले हमें जापान और जर्मनी को पीछे करना होगा, तभी जाकर हम अमेरिका और चीन को टक्कर दे सकते हैं, जिन्हें पीछे करने में हमें लंबा समय लगेगा। लेकिन भारत ये मानकर चल रहा था कि कम से कम हमें अगले कुछ सालों में जापान और जर्मनी को पीछे करते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का टाइटल तो हासिल कर ही लेना चाहिए। और अब ऐसा लगता है कि ये भारत के लिए काफी आसान होगा, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जापान अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि ये टाइटल जर्मनी को मिल चुका है। ऐसा होने की वजह विश्व में आए बदलाव और जापान की करेंसी का कमजोर होना है। इसके बाद एक्सपर्ट का मानना है कि क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था हर साल 6 से लेकर 7% की एवरेज विकास दर के साथ आगे बढ़ रही है, इसके बावजूद कि विश्व में सभी देशों के अंदर महंगाई ज्यादा है और उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है, तो इससे इस बात की उम्मीद बढ़ चुकी है कि भारत बहुत जल्द ही जापान को पीछे करते हुए एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और फिर इसी जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ते हुए जर्मनी को भी पीछे करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, जो भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या आप इलॉन मस्क की बात से सहमत है कि आने वाले समय में ये जो युद्ध इजरायल और हमास के बीच चल रहा है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकता है या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।